हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें दे रखा है इन फिगर 6.53 यानी कि 6.53 फिगर में एबीडी इज अ ट्राइंगल। एबीडी एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल दैट ए यानी कि राइट एंगल ए पर है एंड एसी इज परपेंडिकुलर टू बीडी। एसी जो है वो परपेंडिकुलर है बीडी के। शो दैट हमें शो करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। सेकंड पार्ट में शो करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी एंड इन थर्ड पार्ट वी हैव टू शो दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, यानी कि 3 पार्ट्स हमें शो करने हैं। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो है वो अभी नहीं हम वो करेंगे शो, सेकंड पार्ट को शो करेंगे। वो इसलिए क्योंकि सेकंड पार्ट को शो करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको हम अप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करके फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अभी हम पहले जो फिगर है उसको बना लेते हैं। हाँ गाइस, देखिए ये हमारा ट्राइंगल हो गया एबीडी ट्राइंगल, जिसमें ए पर राइट एंगल ट्राइंगल है एंड दे रखा था एसी जो है वो परपेंडिकुलर है बीडी के। ठीक है, यानी कि एसी यहाँ पर सी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, एसी जो परपेंडिकुलर है वो है बीडी के। तो हमारा सेकंड पार्ट पहले हम प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ये हमें इसको शो करना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, गिवन ट्राइंगल ए बी डी इन विच एट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी दे रखा है। ठीक है, और टू प्रूव हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट ले रहे हैं तो सेकंड पार्ट की बात करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ठीक है, अब देखेंगे वही जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सेम कंडीशन किया था, सेम सिचुएशन थी। वहां पर भी दो ट्राइंगल से एंगल, यानी कि ए पर भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है एंड सी पर भी है। ठीक है, तो दो हमारे 3 ट्राइंगल्स आ गए। कैसे, एक तो ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा, सेकंड ए सी डी हो जाएगा एंड थर्ड हो जाएगा बी ए डी। ठीक है, तो 3 ट्राइंगल्स आ गए और तीनों ही ट्राइंगल में बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे और यूजिंग दैट इक्वेशंस वी हैव टू शो दैट। ठीक है, तो इसको शो करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी बी में ले रहे हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी बी में बात करेंगे। ठीक है, ए सी बी में क्या हो जाएगा, ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। ठीक है, इन दोनों इस ट्राइंगल में ले रहे हैं, तो देखिएगा कौन सा हो जाएगा ए सी बी ट्राइंगल में। ए सी बी ट्राइंगल में हमारा सी जो है वो 90 डिग्री दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर देन प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देन अब हम सेकंड ट्राइंगल में लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी में लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी में, और ए सी डी में हमारा क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये हो गई। ठीक है, अब हम बड़े ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, जिसमें हमारा एंगल ए जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। वन थिंग इज ऑल्सो देयर, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि जहाँ पर 90 डिग्री ट्राइंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमारा एंगल ए जो है 90 डिग्री दे रखा है, तो उसके अपोजिट साइड कौन सी है, बी डी। ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर हमारा जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। ठीक है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर देन प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और जो इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, ए बी का हम ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर चुके हैं एंड ए डी की वैल्यू जो है वो हम सेकंड इक्वेशन में निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकंड इक्वेशन है, वी हैव टू अप्लाई बोथ द इक्वेशन इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमें इक्वेशन थर्ड में अप्लाई करनी है। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हमारे पास कितना निकला था, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास निकला था। देन हमारे पास ए डी का जो स्क्वायर निकला है वो निकला है ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखिएगा बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। फिगर में एक बार देख लीजिएगा तो पता लग जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो रहा है, टू ए सी स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर बी सी स्क्वायर एज इट इज ऐसे लिख देंगे, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है, तो बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू सी डी इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देन हमारे पास बचा बी टू बी सी इंटू सी डी इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, टू से टू कैंसिल हो गया और हमारे पास आया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। यही हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में और हमने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, अभी प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए एस जो ए सी की वैल्यू है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको हमने लिया था ए बी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास अभी हमने सेकंड पार्ट में भी प्रूव किया था। फर्स्ट इक्वेशन थी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर थी, तो उसको हम लिख देंगे पहले
क्या था, ए सी स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में, सॉरी जो सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी उसमें हमने ए बी की ही वैल्यू निकाली थी, तो उसमें निकला था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक बार आप जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया है, प्रीवियस क्वेश्चन मीन्स प्रीवियस पार्ट जो कराया है, सेकंड पार्ट जो कराया है, एक बार उसको चेक कर लेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ए सी की जो वैल्यू थी वो देखिएगा, ए सी की जो वैल्यू है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास दोबारा अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ए बी स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अब देखिएगा ए बी का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में यानी कि सेकंड पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ले ली। देन ए सी की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या था, ए सी की वैल्यू जो है ऊपर प्रूव किया है हमने, तो वही ये वाली प्रूव की है, तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। ए सी का स्क्वायर कितना था, बी सी इंटू बी सी डी और प्लस हमारे पास बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी डी को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बी सी इंटू बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों ही पार्ट्स में हमारा बी सी और बी सी कॉमन हो रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा सी डी प्लस यहाँ पर बच जाएगा ओनली बी सी। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम बी सी इंटू तो रहेगा, सी डी प्लस बी सी कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, देखिएगा एक मिनट, देखिए इस फिगर में देखेंगे, बी सी प्लस सी डी करने पर क्या हो रहा है, इसको और इसको प्लस करेंगे, यानी कि बी सी प्लस सी डी को प्लस करेंगे तो पूरा बी डी बन रहा है ना, तो वही हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिएगा बी सी प्लस सी डी मैंने भी बताया था कितना बन रहा था हमारे पास, अगर हम इसको करेंगे सी डी प्लस बी सी, अगर हम इसको कर रहे हैं तो हमारा बन रहा था सी डी, सही नहीं बी डी बन रहा था, कितना बना था, बी डी, और हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो कितना होता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, और हमें इसको यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया। अब देखेंगे थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ये हमें इसको प्रूव करना है। अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे। अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई की थी, बट हियर वी विल अप्लाई सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर था ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी प्रूव करना है, तो हमें किसकी वैल्यू लगानी है, ए डी की वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो ए डी की जो वैल्यू है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट पार्ट जो हमने सेकंड पार्ट प्रूव किया था उसमें सेकंड इक्वेशन में निकाली है, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, बी सी इंटू डी सी। ठीक है, ये और प्लस सी डी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड, बी सी इंटू डी सी तो रहेगा और सी डी इंटू सी डी लिख देते हैं, हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर सी डी सी और डी सी है तो हमने इसको कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा, डी सी को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी प्लस बी डी। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना है, सी डी बचेगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी सी इंटू बी डी, ये हमारा बी डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको बी सी प्लस सी डी करेंगे तो बी डी हो जाएगा, और ये हम इसको प्रूव करना था, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ठीक है, तो आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि तो एक ट्रायंगल दे रखा था जिसमें हमारे दो परपेंडिकुलर थे, तो दो परपेंडिकुलर का मतलब तीन ट्रायंगल्स हो गए, राइट ट्रायंगल, और तीनों ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तीन इक्वेशन बनेंगे, उसको अप्लाई करके हम एक दूसरे में पुट करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। अगेन आई एम टेलिंग, इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर।